पैसा 못 밀어. अरे मनी किधर? कितना खर्च चलेगा? हमारे 6 लोगों को जो 3 औरतें हैं और 3 बच्चों को जो औरतें हैं और बच्चे जो 8 साल की बच्ची है उसको रेप करके और 2 बच्चे और हैं उन लोगों को मार के जो उन्होंने बेशर्मी की हद पार कर दी है उसकी अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है तो उसको इंडियन गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ये नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने हमें प्रोटेक्ट नहीं किया, इसी वजह से ये सब हुआ है। उन लोगों ने मिलिटेंट्स को उन लोगों का जो सपोर्ट मिलता है ना उसकी वजह से वो डरने के रहा है और जैसे हिलेरियस एक जो कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। संगठन नाम है और टीएमसीसी आज वुमेन्स विंग को जो स्पॉन्सर ये अभी जो फिलहाल उसको कहना है ना टीएमसीसी वुमेन्स विंग उसका मैं स्पॉन्सर आगे लोगों को ये संदेश होना चाहिए जो भी होता है वुमेन्स को क्यों मैक्सिमाइज करता है ये सोचने के लिए हम आप एक दिन हुए गवर्नमेंट को हम बोलना चाहते हैं कि अगर हम लोग को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है तो जो ये लोग जो कर क्या रहा है अभी तक कर क्या रहा है ये लोग अगर कुछ करना ही नहीं है तो हम लोगों को मतलब ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम लोगों का पूरा जो अभी कल जो घटना हुआ था उसके बाद तो पूरा संख्या आप देख रहे हो ना। हाँ यही उसका आप जो पूछ रहे हैं इसका जवाब यही है। ठीक माहौल गर्म करके रखना, सिविल वार करना, गृह युद्ध करवाना, एक दूसरे को अपनी भाई से लड़वाना, उनके एक जो है क्रोनोलॉजी है। ये है मणिपुर में जो आज दंगा फैला। हमें उनसे कोई किसी कम्युनिटी किसी जाति से कोई गिला शिकवा नहीं है। मणिपुर में पहले रोटी बेटी का रिश्ता था, आज रोटी बेटी के रिश्ता को आपने उसको बिल्कुल एक दूसरे से आमने सामने बंदूक प्लस ऑपोजिशन में बैठा हुआ कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस को भी मैं उनको जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि ऑपोजिशन का भी ड्यूटी बनता है। मैं राहुल गांधी भी ड्यूटी बनता है उसका मणिपुर का। ठीक है, राहुल गांधी ने 3 बार विजिट किया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? आपको करने के बहुत कुछ है मिस्टर राहुल गांधी के पास भी, लेकिन आपने भी कुछ नहीं किया। मिस्टर नरेंद्र मोदी तो जिम्मेदार है ही है, लेकिन राहुल गांधी भी इसके साथ साथ जिम्मेदार है, हम इसको मानते हैं। क्या 1 साल के बाद भी वहाँ की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था सामान्य नहीं हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? नरेंद्र मोदी और मिस्टर बीरेन्द्र सिंह, आरएसएस और बीजेपी।
घटना इससे ज्यादा दुखद क्या बोलेंगे आप बताइए। अगर आपके घर से आपके बहू बेटी उठा करके लेके जाएंगे, आप क्या कहोगे बताइए, उसके बाद क्या बचता बताइए। अब नरेंद्र मोदी के तो उनके तो बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है, परिवार नहीं है, इसलिए उनको मालूम नहीं है, ठीक है, इसलिए उनको मालूम नहीं है। अमित शाह का तो कम से कम बच्चे हैं उसके, तो आप उसे जय शाह तो है, जय शाह के अगर बच्चे अगर कोई उठा करके पाकिस्तान वाला लेकर के चले जाएगा, आप क्या कहोगे वो अमित शाह। तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं बहुत सारी चीजें ना चाहे भी जो है हमें मजबूत सवाल है पूरे एक आज पिछले 1 साल 9 महीने से मणिपुर में जो दंगा फसाद जो वायलेंस जो चल रहा है उसके अगेंस्ट में हम आज जंतर मंतर में जो है प्रदर्शन के लिए भारत सरकार से हम अपील करने आए। देखिए, निहत्ते बच्चे 8 महीने के बच्चे 4 महीने का 60 साल की बुरी औरत जो निहत्ते जो है उनको, क्योंकि मिलिटेंट्स ने उनको ब्रूटली यानी कि बहुत बुरी तरीके से, भयंकर तरीके से उनका मर्डर किया, उनकी हत्या किया। ये एक जो है ह्यूमन राइट्स के वायलेशन है, मानव अधिकार के अगेंस्ट में, मानव अधिकार के उल्लंघन है, हम इसको मानते हैं। हम नरेंद्र मोदी सरकार और बीरेन सरकार से हम ये अपील करने के लिए आए, ये जल्द से जल्द जो है इस जो दंगा फसाद जो है इसको खत्म किया जाए। देखो, हम मैतेई कम्युनिटी के लोग जो है, मैतेई को मणिपुर की लोग जो है शांति प्रिय, शांति चाहने वाला एक कम्युनिटी, एक जाति है। हम नहीं चाहते कि जो मणिपुर में जो है दंगा फसाद हो, मणिपुर में जो सिविल वार हो, या जो कोई भी तरीके का जो अनवांटेड जो एलिमेंट जो है वहाँ पर ऑपरेट करे। मणिपुर एक शांति प्रिय जगह है। आप कल्पना कर सकते हैं क्या, नेशनल हाईवे जो एसेंशियल कमोडिटीज को जो कैरी, जो हर रोज के रोजमर्रा की जिंदगी का जो खाने पीने का, दवाई के जो ले जाने के जो रास्ता जो है, पिछले 1 साल 9 महीने से उसको बंद करके रखा हुआ। ये कौन सा मतलब इसकी जो इसमें कागज पे कौन सा इसमें कानून पे लिखा हुआ है इस तरीके से जो बंद करना लिखा हुआ है। ये तो आप जैसे कल्पना कर सकते हैं कि गाजा स्ट्रिप यानी कि पैलेस्टाइन और जो इजराइल की जो तरीका जो है, इजराइल ने पैलेस्टाइन को जो है चारों तरफ से जो घेर करके रखा हुआ, उस तरीके के जो मणिपुर को, छोटा सा मणिपुर के वैली को, इस तरफ से जिरीबाम, इस तरफ से जो दिमापुर, उस तरफ से जो आइजोल से जो आने वाला रास्ता को बंद करके रखा हुआ है। कौन सा अमीर आदमी भी कितनी बार, अगर सपोज मणिपुर में अगर कोई बीमार हो गया, अस्पताल की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, स्कूल कॉलेज की जाने की जरूरत है, जो बच्चे जो स्कूल कॉलेज में जाना चाहिए उनके हाथ में अपने बंदूक थमा करके उनको उग्रपंथी जो साबित करने की जो कोशिश किया, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार और जो मणिपुर में जो बीरेन सरकार, जो बीजेपी की सरकार जो है, सीधा जो है उनकी जिम्मेदारी है इस दंगा फसाद का। इसलिए जो है नरेंद्र मोदी जी जो है मसूलिनी के गांव में इटली जा सकता है। तीसरे बार जब शपथ ग्रहण किया तब इटली जा सकता है, जब इटली जा सकता है, मसूलिनी के गांव जा सकता है, स्टेलिन के गांव जा सकता है, रासिया जा सकता है, तो मणिपुर क्यों नहीं आ सकता? मणिपुर क्या आपके प्रदेश नहीं है, आपका देश नहीं है? ये सीधा एक फेडरल स्ट्रक्चर पर भी एक हमला है। आप ध्यान से सुनिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल स्ट्रक्चर पर मणिपुर की जो कमर तोड़ने की कोशिश है। अब जो है 1949 के हमारे जो एग्रीमेंट जो है आपको, उसको भी आपने उल्लंघन किया, वायलेंट किया। अब जो कल परसों जो म्यांमार से, बर्मा से जो रिफ्यूजी आया, अब उनके साथ टॉक करना चाहता है। मणिपुर मिजई के जो है 1949 से जो आपका भारत सरकार का जो एग्रीमेंट, वी आर इंडियन बाय योर कॉन्स्टिट्यूशन, तो अब उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो है जो पन्ना जो है आप उसको फाड़ के फेंकना चाहता है, तो हम इसको मैतेई कम्युनिटी मंजूर नहीं है। हमारा शरीर में, मैतेई कम्युनिटी के शरीर में जो आखिरी तौर की कतरे की जो एक खून की बूंद भी अगर बचे हैं, तो इसको हम लड़ाई को जीत सकते हैं, लेकिन हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते हैं, कानून की उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। जो अभी जो हाल ही में जो जिरीबाम में जो निहत्ते लोगों की जो हत्या है, ये ह्यूमन राइट्स के सबसे भयंकर घटना में से एक है। ये शर्म आना चाहिए नरेंद्र मोदी और मिस्टर बीरेन को। अगर आप देश को नहीं संभाल सकता, मणिपुर को दंगा फसाद से नहीं बचा सकता, अब एमएलए क्यों बने हुए हैं, अब मंत्री क्यों बने हुए हैं?